नमस्ते। शेयर मार्केट न्यूज और आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। सबसे पहले बात करेंगे सिल्वर पे, फिर गोल्ड पे, फिर अपने शेयर बाजार पे। देखिए, कल सिल्वर में जो है तूफानी तेजी थी। जैसा कि हम लोग को अंदाजा था कि तेजी बहुत रहेगा, वैसा ही देखने को मिला। और कल सिल्वर जो है स्पॉट प्राइस पे जो है 52 जो है डॉलर प्रति आउंस पे जाकर पहुंचा। हालांकि बंद हुआ हल्का सा नीचे और एक दिन में जो है 3.15 डॉलर की बढ़ोतरी देखी गई। 1980 और 2011 के बाद से सबसे तेजी थी। आपूर्ति बिल्कुल कम हो गया है, जो है सप्लाई हो नहीं पा रहा है। और जिस तरीके से लोगों ने जो है सिल्वर को बेच रखा है, पहले से ये अंदाजा कर रखा था कि सिल्वर जो है वो गिरेगा, जो हर साल होता रहा था या हर बार होता रहा था कि सिल्वर नीचे जाता था, तो लोगों ने उस पर ज़बरदस्त शॉर्ट कर रखा है। अब उस शॉर्ट करने के लिए उसको सिल्वर देना है वापस, और वो सिल्वर मिल नहीं रहा है। उसके कारण जो है बड़ा अफरा तफरी का जो है ये है। और इससे जो है सिल्वर के रेट में जो है ज़बरदस्त आगे भी लगी रहेगी। और लोग जो है इस समय बेचने वाले गायब हो गए हैं। जिनके घरों में भी सिल्वर है वो भी नहीं बेच रहे हैं, कोई बेच नहीं रहा है। इस समय पूरे दुनिया में सिल्वर मिल नहीं रहा है। अगर आप भारत की बात करें तो भारत में भी जो है कल बहुत ज़बरदस्त 11,000 रुपये का उछाल देखा गया सिल्वर में। जो है वो जो है उसमें से 1,62,000 पे था, वो जाकर पहुंच गया 1,73,000 पे। और गोल्ड में भी कल तेजी थी। गोल्ड में जो है 1,27,000 पे पहुंच गया। अगर आप उस तरीके से देखें तो सिल्वर जो है MCX में 4.2% के आसपास भागा था, जबकि गोल्ड जो है 2.21% की बढ़ोतरी देखी गई। और जो म्यूचुअल फंड हैं उन लोगों ने जो है सिल्वर का ETF लेना बंद कर दिया है। पहले UTI के म्यूचुअल फंड ने, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक, और उसके बाद से अब टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से ये बंद कर दिया गया है। कोई ETF ले नहीं रहा है सिल्वर का। हो ये गया है कि जब आप ETF खरीदते हो सिल्वर का, तो बदले में जो होता है आप तो अभी तुरंत खरीद लेते हो, पैसे दे देते हो, उसके बाद से उसको जो है बाद में सिल्वर खरीदना पड़ता है, लेकिन सिल्वर मिल नहीं रहा है। जिसके कारण जो है ये अफरा तफरी का माहौल है, जिसके कारण इनको बंद करना पड़ा। चूँकि सिर्फ सितंबर में जो है 53.42 जो है बिलियन रुपीज़ का जो है इतना सिल्वर ETF का मांग आया था, और वो देने की स्थिति में है नहीं। हालांकि एक जो है पूरे वर्ल्ड में जो सिल्वर पे जो क्राइसिस हो रहा है उसमें भारत का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि भारत में बहुत ज़बरदस्त डिमांड आ गया था, जिसके कारण बहुत सारे सिल्वर जो है वो इंडिया के लिए चले हैं। अब वो कब पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं उसके बारे में डिटेल्स है नहीं, लेकिन जो चीज़ें हैं इस समय वो देखा जा रहा है कि सिल्वर को लेकर बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस हो गया है। और 2025 तक के अगस्त तक में सिल्वर जो हमारे यहाँ आया था वो 42% कम आया था। पिछले साल की तुलना में 3302 टन आया था। तो लेकिन डिमांड आ गया बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद से फिर अगस्त और सितंबर में जो है वो ऑर्डर किया गया नया सिल्वर का, जो कि माइन से निकलने में या फिर रिफाइनरी से निकलने में टाइम लगता है। तो वो चीज़ें जो है अब वो कब पहुंचता है वो देखना है। लेकिन जो भी पहुंचेगा वो जो पुराना आपने ETF और तमाम चीज़ खरीद रखा है उसमें ही वो खपत हो जाएगा। बाज़ार में बिल्कुल सिल्वर मिल नहीं रहा है। छोटे छोटे सिक्के मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से जो बार खरीदता होता है, या फिर जो जो 49 वाला जो सिल्वर होता है, जो 99.99% जो है शुद्ध सिल्वर, वो सब बिल्कुल कमी हो गई है। और सिल्वर के जो बर्तन के जो फैक्ट्रियां थी वो धीरे धीरे बंद के कगार पर पहुंच रहा है, क्योंकि उसके पास सिल्वर पहुंच ही नहीं रहा है, तो बर्तन कहाँ से बनाएगा। तो ये इस तरीके से, हालांकि जो डिमांड आया था उसमें 2024 में कुछ सिल्वर सरप्लस आ गए थे, तो सारा का सारा भारत में खत्म हो चुका है सिल्वर। दूसरी बात, अगर आप देखें लंदन का बुलियन मार्केट जो है, लंदन का मार्केट जो सबसे बड़ा है दुनिया का, उसमें जो है जो उसका स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में बड़ा फर्क आ गया है। तो जिसके कारण वहाँ बड़ा तनाव बना हुआ है बहुत ज़बरदस्त, कि स्पॉट पर मतलब तुरंत लोग डिलीवरी चाह रहे हैं। होलसेल जो है, अगर पूरा देखा जाए पूरी दुनिया का होलसेल जो है वो अस्थायी रूप से बिक्री अभी बंद कर दिया है, जबकि अभी आम जनता आई नहीं है। आम जनता खरीदारी करने के लिए ETF के अलावा जो बाकी जो आते हैं बार बार खरीदने के लिए, वो आई ही नहीं है। ये खपत जो है, जो होलसेल वाले हैं या जो बड़े वेल्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वहीं पर खपत हो गया है पूरी तरीके से। तो इस तरीके से, और जो चांदी में जो हमने कहा था कि बियर स्क्वीज बन गया है, जिसके कारण जो है और उसमें तेज़ी बनी रहेगी। यानी आपके पास सिल्वर है, चुपचाप बैठे रहिएगा। अभी जो है ये 51, 55, 60 देखकर बेच मत दीजिएगा। जो है कम से कम इंतज़ार कीजिएगा जो है 100 से ऊपर जाने का, 100-200 डॉलर प्रति आउंस सिल्वर जाए तभी सोचिएगा, नहीं तो चुपचाप बैठे रहिए, पड़ा रहेगा घर में। क्या चिंता है, बेचने की क्या ज़रूरत है। ऐसे भी हम लोग गोल्ड सिल्वर बेचते कहाँ हैं, एक बार ख़रीद के घरों में रख कर
छोड़ देते हैं पूरी तरीके से। अब ये देखा गया है कि जो लंदन का जो बुलियन मार्केट है वहाँ लगभग खत्म हो गया है। अब उसको बचाने के लिए अमेरिका और चाइना से सिल्वर जो है भारी मात्रा में प्लेन के जरिए लाया जा रहा है ताकि उस बाज़ार को बचाया जा सके। तो ये जो है तो ये शॉर्टफॉल कवर करने के लिए चीज़ें हो रही हैं। बाकी गोल्ड के बारे में हम लोगों ने जो बात की कि गोल्ड में जो तेज़ी बनी हुई है, कल भारत में भी तेज रहा, 2.21% के आसपास का तेज़ी देखा गया। देखिए, मॉर्गन की एक रिपोर्ट है कि भारत में जो गोल्ड है लोगों के घरों में वो बहुत ज़्यादा है। जो हम लोग एक अनुमान कर रहे थे कि 27,000 टन के आसपास गोल्ड है, लेकिन उसका कहना है कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा है, 3.8 ट्रिलियन डॉलर का है, जो हमारे जीडीपी का लगभग 90% है। मतलब 90% जीडीपी का गोल्ड जो है लोगों के घर में है इस वक्त, जो है वो जो चीज़ें देखी जा रही है उसके हिसाब से। और गोल्डमैन सैक का कहना है कि गोल्ड में जो है अभी तेज़ी बनी रहेगी और 2026 तक जो है ये $5,000 तक जा सकता है प्रति आउंस पे। और एक बात उभर रही है कि जो बिटकॉइन में जो तेज़ी आई थी, लेकिन गोल्ड में जो है इस साल तेज़ी जो है लगभग 50% हो गया है। बिटकॉइन में 30 से 35% की बढ़ोतरी हुई है। और ये देखा गया है कि बिटकॉइन में बहुत सारे लोग वो इन्वेस्टर हैं जो पहले गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे। तो अब जो गोल्ड में जो तेज़ी आई है तो बिटकॉइन वाले इन्वेस्टर जो है वो लौटेंगे और गोल्ड की तरफ भागेंगे। तो इस तरीके से गोल्ड में भी एक ज़बरदस्त तेज़ी और आने की उम्मीद है। यानी गोल्ड पे जो बातें कही जा रही थी कि गोल्ड काफ़ी बढ़ गया है, अब यहाँ से इस पे करेक्शन हो सकता है, सिल्वर पे करेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और बाकी जिस तरीके से चाइना और अमेरिका के बीच जो तनातनी है, हालांकि ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि वो तनातनी कम हो जाएगा, तमाम चीज़ उस आश्वासन के बाद वहाँ के शेयर बाज़ार में 1% के आसपास की तेज़ी देखी गई। लेकिन चाइना जो है उसके पास जो रेयर अर्थ है उसको लेकर वो बहुत ज़बरदस्त जो है रणनीति चल रहा है इस वक्त, और उस पर अमेरिका को परेशानी होगी जो बट नेचुरल है। तो आज का जो वर्ल्ड व्यू ना होगा उस पर आप जरूर देखिएगा, उस पर रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर जो चाइना जिस तरीके से अपने तुरुप के पत्तों को फेंक रहा है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है आंकड़ा आया है हर्ष गोयनका साहब जो आरपीजी के जो हैं हेड हैं उनके तरफ से, कि 1990 में आप 1 केजी गोल्ड देकर मारुति 800 खरीदते थे, 2000 में 1 केजी गोल्ड देकर मारुति स्ट्रीम खरीदते थे, और 2005 में जो है टोयोटा इनोवा खरीदते थे आप 1 केजी गोल्ड देकर। ठीक, 2010 में आप 1 केजी गोल्ड देकर टोयोटा का फॉर्च्यूनर खरीद रहे थे। ठीक, 2019 में 1 केजी गोल्ड से BMW खरीदा जा रहा था, और अब 2025 में 1 केजी गोल्ड से लैंड रोवर खरीदा जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि गोल्ड जो है किस तरीके से भाग रहा है। और देखिए आने वाले समय में इसमें तेज़ी बनी रहेगी। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि गोल्ड है ही नहीं, क्योंकि जो है माइन के अंदर जो गोल्ड पड़ा हुआ है वो कम है, काफ़ी कम है जिस तरीके से डिमांड है। और एक समय आएगा कि अगर नया माइन नहीं मिला तो ये जितना चीज़ पड़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, और जीवन बड़ा लंबा है जो है। तो इस तरीके से गोल्ड सिल्वर का दौर अभी शुरू हो रहा है, हम लोग बिल्कुल शुरुआती दौर पे हैं। आगे जैसे से समय बीतता जाएगा गोल्ड सिल्वर एक मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप अभी कह रहे हैं कि हीरा पहनता है तो आप उसको ढंग से देखते हैं कि ये हीरा पहना हुआ है, उसी तरीके से एक समय गोल्ड हो जाएगा कि कोई गोल्ड पहना हुआ है तो वो एक काफ़ी जो है सुपर रिच आदमी है। ऐसी बातें होने लगेगी जिस रफ्तार से गोल्ड का डिमांड है और उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा है नहीं, और उसके पास जो है कोई खास जो है उसके पास मतलब कोई माइन में भी कोई खास गोल्ड पड़ा हुआ नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर बाकी अमेरिका पे बात कर लेते हैं, क्योंकि उस पर अमेरिका का जो आर्थिक संकट है वो जो है काफ़ी गंभीर होता हुआ दिख रहा है इस समय। जो कई इकोनॉमिक के इंडिकेटर के हिसाब से जो चीज़ें उभर कर सामने आ रही है, तो ये अहम इसलिए है क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं शेयर बाज़ार में वहाँ रिफ्लेक्ट होगा, और उसके शेयर बाज़ार से पूरा दुनिया का शेयर बाज़ार रिफ्लेक्ट होता है। और इस समय गोल्ड सिल्वर है, लेकिन ये बात है कि सिल्वर मिलता नहीं है ना, गोल्ड तो मिल रहा है लेकिन सिल्वर मिल नहीं रहा है। लेकिन अब जो इकोनॉमिक इंडिकेटर के हिसाब से कि वहाँ पे जो 2008 में जिस तरीके से जो है मकानों को लेकर जो मॉर्गेज क्राइसिस हुआ था
उसी तरीके का लोग देखने लगे हैं, वहाँ पे चीज़ें दिखने लगी है। क्योंकि जो हाउस लोन है उसमें बड़ी तेज़ बढ़ोतरी हो गई है और लोग मॉर्गेज की मदद के लिए जो है पहले से ज़्यादा मॉर्गेज की मदद के लिए कोशिश कर रहे हैं, गूगल में ढूंढ भी रहे हैं। जो है हाउसिंग मार्केट में हाइपर बबल चल रहा है, जो बातें उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि रियल एस्टेट जो है वो बेतहाशा भागा है वहाँ पे। और बिल्डर जो है इनसाइडर सेल्स करके अपने शेयर्स को बढ़ा रहा है, जो चीज़ें दिखा रहा है। आ नहीं रहा है डिमांड, लेकिन वो अपने आप में आपस में ट्रेडिंग करके उसकी कीमत को बढ़ा रहे हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट का ये हाल है कि वहाँ वो बिक नहीं रहा है। ऑफिस बिल्डिंग पूरी तरीके से खाली है, जो है उसमें डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं लोग। मतलब जो है कुछ एक शहर में जो है सिर्फ 18% कमर्शियल जो है वो भरा है, बाकी खाली पड़ा हुआ है, जो है 82% के आसपास खाली पड़ा हुआ है और काफ़ी डिफ़ॉल्ट हो रहा है। और जो है बड़े बड़े टावर जो है वो हेवी डिस्काउंट में, जो है बहुत से हेवी डिस्काउंट में बेचा जा रहा है। और बैंक लोन जो है वो मॉडिफिकेशन और जो है के जरिए जो है उसको छुपाया जा रहा है कि जो बैंक में जो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं लोग उसको बैंक भी छुपा रही है। और एक और चीज़ देखा गया है कि नई परमिट जो है नए मकानों के लिए वो घट रहा है, यानी कोई नया मकान बनाने के लिए आ नहीं रहे हैं। और जो सामान ढोने वाला जो है इंडेक्स है, जो फ्रेट इंडेक्स है, उसमें 9.3% की कमी देखी गई है, जो कि असली ग्रोथ है। मतलब लोग सामान उतना मंगा नहीं रहे हैं और किराया देने में लोग काफ़ी लेट कर रहे हैं। गाड़ी वापस करने को लेकर गूगल में बड़ी ज़बरदस्त सर्च हो रहा है, स्टॉक भाग रहा है, लेकिन उस कंपनी का जॉब बढ़ नहीं रहा है, लेकिन उस कंपनी का शेयर भाग रहा है। तो इस समय उधार लेकर स्टॉक खरीदने वाला जो है वो काफ़ी हाई हो गया है इस वक्त वहाँ पे अमेरिका में, जो कि मार्केट जब गिरेगा तो फिर ये बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा। एआई बबल है, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि 2000 की तरह जो आईटी बबल था उस तरह का एआई बबल इस वक्त चल रहा है। पीई रेशियो जो है वो 40 के पार कर गया है, जबकि कायदे से वहाँ का पीई रेशियो जो है 15 के आसपास होना चाहिए था। तो जो इतिहास में ये दूसरी बार हुआ है कि 40 के पार कर गया है। तो इस हिसाब से जो है वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त क्राइसिस देखने को मिल रहा है। अब ये कितने महीने में रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन जो भी है वो एक सावधानीपूर्वक कदम उठाइएगा। इस समय जो है जो भी शेयर्स को आप खरीदें वो अपने शर्तों पे खरीदें, इंडिकेटर के हिसाब से खरीदें, 200 डीएमए के नीचे खरीदें, फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर खरीदें तो बचेंगे। क्योंकि काफ़ी उथल पुथल हो रहा है इसमें, दुनिया के शेयर बाजार से उथल पुथल होकर लोग सिल्वर गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं। सिल्वर मिल नहीं रहा है तो अब उधर भाग क्या पाएंगे, लेकिन वहाँ कीमत भागेगी अब। लेकिन जिसके पास है वो सिल्वर को रखेगा अपने पास, लेकिन गोल्ड की तरफ लोग भागेंगे। ये जो है चीज़ें उभर कर सामने आ रही है। बाकी हम अपने शेयर बाज़ार के बारे में बात कर ले, उसमें 58 पॉइंट की गिरावट रही कल। निफ्टी में 0.23% गिरा और 25,227 पर जाकर पहुंचा है। जो है सेंसेक्स जो है वो 82,327 पे है, 173 पॉइंट की गिरावट के साथ। और स्मॉल कैप में 0.17% की गिरावट रही, मिड कैप में भी उतनी ही गिरावट रही और पीएसयू में 0.32% की गिरावट रही। एफआईज ने कल बेचा है, 240 करोड़ का शेयर बेचा है और डीआईज ने जो है 2,333 करोड़ का शेयर खरीदा है। देखिए एफआईज का 40 में रुका हुआ है। अभी पूरे दुनिया का बाजार जो इस समय संभला हुआ है। ये इस समय जो हो रहा है, जो शिफ्ट हो रहा है गोल्ड स्टैंडर्ड पे, जो चीज़ें शिफ्ट हो रही है डॉलर स्टैंडर्ड से, उसको लेकर तमाम जो है हलचल इस समय मचा हुआ है। दूसरी बात कि जो चीज़ें देखी जा रही है, हालांकि अमेरिका के शेयर बाजार में कल 1% की तेज़ी रही, थोड़ा सा जो ट्रम्प के रवैये के बाद से जो है नरमी रहा, लेकिन वो कॉन्क्रीट रूप में तब्दील होता है या नहीं होता है वो आगे देखना पड़ेगा। लेकिन इस समय है कि अगर मार्केट नीचे का रुख लेता है तो 25,150 से लेकर 25,200 बीच का रेंज दिख रहा है। अगर ऊपर का रुख लेता है तो 25,400 से लेकर 25,500 का एक दूसरा रुख दिख रहा है। दो तीन बातें अच्छी हुई हैं हमारे यहाँ कि इन्फ्लेशन जो है 1.54% आ गया है सितंबर में। ये 8 साल का लोएस्ट है और इसमें जीएसटी जो कम किया गया है उसका भी बड़ा अहम रोल है। तो इन्फ्लेशन बहुत शानदार है हमारे यहाँ। दूसरी बात कि जो नेट डायरेक्ट टैक्स है उसमें 6.3% की बढ़ोतरी हुई है, यानी 11,79,000 रुपये अक्टूबर 12 तक आ गया है। तो सरकार के पास जितने पैसे आएंगे सरकार उतना उसको खर्च करेगी और जितना खर्च करेगी उतना इकॉनमी बढ़ेगा। तो ये कुल मिलाकर चीज़ें पॉजिटिव है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो चीज़ें हैं फिर भी शेयर बाज़ार में थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। जो है
सिल्वर में अगर आपको मिलता है तो ज़रूर खरीदिए अपने एक्सपर्ट से पूछने के बाद। गोल्ड में एक करेक्शन देखा जा रहा है इस वक्त, लेकिन करेक्शन के बाद ओवरऑल गोल्ड जो है वो आगे ही बढ़ेगा। तो गोल्ड की भी नीति वही होती है कि अगर आपको उसमें इन्वेस्ट करना है तो जो है सिप करें, उस पर धीरे धीरे करें, है ना। सिल्वर पे जो मिलता है खरीद सकते हैं, लेकिन अपने से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या जो भी होंगे उनसे पूछने के बाद ही कीजिएगा। मैं तो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ। बस इतनी ही खबर है, कल मिलते हैं। और वर्ल्ड व्यू नाउ जरूर देखिएगा, आज चाइना के रेयर अर्थ मटेरियल पर पूरी कहानी होगी उसकी। बस नमस्ते।